ना जुजू अकेले घास भरे मैदान से गुजर रहा था। उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था और दिमाग बादलों से। तभी ऊपर से एक आवाज आई, इतना उदास क्यों हो धारी वाले भाई? ये मीलो था, शरारती सा एक छोटा बंदर जो पेड़ की टहनी से उल्टा लटक रहा था और आधा खाया आम चबा रहा था। मैं उड़ना चाहता हूँ मीलो, जुजू ने धीमे से कहा, लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं करता। मीलो ने सिर खुजाया। अरे मैं करता हूँ, सुनने में अजीब लगता है पर यही तो मजा है। सच में? जुजू की कान खड़े हो गए। बिल्कुल, मीलो जमीन पर कुलांचे मारता उतरा। और मुझे एक ऐसा शख्स याद है जो हमारी मदद कर सकता है। सुना है तुमने टोटो कछुए के बारे में? वो बूढ़ा कछुआ जो जंगल के सारे राज जानता है। जुजू ने पलकें झपकाई। मीलो ने सिर हिलाया। हाँ वही, कहते हैं वो हर उस जादू को जानता है जो पेड़ों में बहता है। चलो हम उसे आम देंगे, वो आम का बहुत शौकीन है। और यूं ये दो अनोखे दोस्त, एक जिसकी धारियां थीं और दूसरा जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं रहती, निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जो उन्हें अक्ल, जादू और शायद उड़ान की ओर ले जा सकता था। सफर उन्हें जंगल के अंदर और गहराई तक ले गया। सूरज की रोशनी धुंध में बदलती गई और दूर में मेंढकों की आवाजें गूंजने लगीं। वो देखो, मीलो ने फुसफुसाया। एक शांत झील के बीच चिकने पत्थर पर टोटो लेटा था, जिम्बाली का सबसे बूढ़ा कछुआ। उसकी पीठ पर काई और पुराने समय की नक्काशियां थीं। मीलो ने गला साफ किया। बड़े बुद्धिमान टोटो साहब, हम आम लाए हैं। और एक सवाल। टोटो ने धीरे से एक आंख खोली। पहले आम, फिर सवाल। उन्होंने रसदार आम दिए। टोटो ने चबाना शुरू किया। आखिरी कौर के बाद उसने चैन की सांस ली। अब बोलो, जुजू आगे बढ़ा। सर, मैं उड़ना चाहता हूं, ऐसे नहीं, सच में। टोटो ने गहरी हंसी हंसी जो पानी में लहरों की तरह गूंज उठी। अजीब बात है, पर नामुमकिन नहीं। जुजू की आंखें चमक उठी। टोटो ने उसे गौर से देखा। एक पुरानी कहानी है, इंद्रधनुषी परिंदे का पंख, एक जादुई पंख जो हर उस दिल को उठा सकता है जो सच्चे दिल से ख्वाब देखे, लेकिन उसे वही छू सकता है जो नेक और सच्चा हो। वो कहाँ मिलेगा? जुजू ने पूछा। टोटो ने आसमान की ओर देखा। वो है सरसराती पहाड़ियों के पार, आवाजों वाली नदी के उस पार, एक पेड़ की चोटी पर, जिसे कहते हैं बादल का पेड़, जहां इंद्रधनुषी परिंदे रहते हैं। जुजू और मीलो ने भी एक दूसरे की ओर देखा। हम चलेंगे, जुजू ने पक्का कहा। टोटो मुस्कुराया। तो फिर तुम्हारे खुरों को हवा नसीब हो। सुबह होते ही दोनों दोस्तों ने तैयारी की। केले, आम, एक बेल की रस्सी और कुछ नारियल पानी। मीलो ने अंजीर के पत्तों से जुजू के लिए एक छोटा थैला बनाया जिसमें एक चमकता हुआ कंकड़ रखा, किस्मत के लिए। पहली मुश्किल थी सरसराती पहाड़ियां। जैसे ही वो हवा से हिलते पहाड़ चढ़े, आवाजें कानों में गूंजने लगी। वापस जाओ, किसी ने कहा। तुम नाकाम रहोगे, दूसरी आवाज आई। डरावना है, मीलो कांप गया। ये सिर्फ औरों के शक्र की आवाजें हैं, मेरी नहीं, जुजू ने मजबूती से कहा। शाम तक वे पहाड़ियों को पार कर चुके थे और पहुंचे आवाजों की नदी पर। एक चौड़ा सिल्वर पानी का बहाव, हर आवाज 10 बार गूंजती थी। हेलो, मीलो ने चिल्लाया। हेलो 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 हेलो। दोनों चुपचाप तैरते रहे। अजीब मछलियां उन्हें देखती और चांदनी उनका रास्ता रोशन करती रही। आखिरकार गीले लेकिन महफूज वो एक पहाड़ी पर पहुंचे और दंग रह गए। उनके सामने था बादल का पेड़। उसकी जड़ें पहाड़ में समाई हुई थीं और शाखें बादलों में गायब हो रही थीं। ये कितना बड़ा है, मीलो ने धीरे से कहा। और कितना खूबसूरत, जुजू ने कहा। सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब उनका सपना आसमान से कुछ ही दूर था। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।